Hello dear students, today we will discuss the first chapter of class 10th, chemical reactions and equations. Okay, so first of all देखते हैं कि what is the chemical reaction. हमने कई बार इस बारे में सुना होगा आपने. तो what is the chemical reaction? Chemical reaction means the process in which two or more than two substances takes part, are combines and form a different product, something new. Okay, like A plus B, suppose A plus B are the reactants, they are reacted to each other, they are combines to each other and form something new product. So this is called product and this is called reactant. ओके, सो लेफ्ट साइड हमेशा रिएक्टेंट्स होंगे और राइट साइड प्रोडक्ट होंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन में. ओके, सो ऑलवेज अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन एंड विदाउट केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन इज इनकम्प्लीट. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस देखते हैं, जैसे कुकिंग इज ऑल्सो द केमिकल रिएक्शन, मेकिंग ऑफ टी इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हम देखते हैं उसमें हमने रॉ मटेरियल्स डाले और उसके बाद हम हीट भी करते हैं. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. देर आर सम पॉसिबल चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. चलिए देखेंगे. फॉर एग्जांपल हम एक केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल ले लेते हैं. H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2. अब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर देते हैं. दिस इज़ नाउ बैलेंस्ड. सो वी कैन see here, initially it was in the gaseous state, it is hydrogen gas, it is oxygen gas, now it is a water molecule, it is in the liquid state. So something new is formed, so that's why it is called a chemical reaction. अच्छा, इसका एक और डिफरेंट हो सकता था फिजिकल चेंज, जैसे कि ये H2O सॉलिड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू H2O लिक्विड. सपोज आइस जो है वो लिक्विड में वाटर में कन्वर्ट हो रही है मेल्ट होके. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ फिजिकल चेंज बिकॉज देर इज़ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम. द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. But this is a chemical change because there is the formula of the reactant and product is different. Okay, so this is the chemical change, it is a physical change. It is called chemical reaction. This is a chemical reaction. अब हम देखते हैं there are some possible changes during a chemical reaction. Some possible changes during रिएक्शन. कौन कौन से हैं वो चेंजेस, मतलब हम क्या क्या डिफरेंसेस देख सकते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन. पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा हो, मे बी पॉसिबल. फर्स्ट, चेंज इन फिजिकल स्टेट. चेंज इन फिजिकल स्टेट. अच्छा, सम टाइम हो सकता है कि जो फिजिकल स्टेट है वो डिफरेंट चेंज हो जाए, है ना. अच्छा, ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसा हो. सम टाइम इट हैपेंस कि भाई जो फिजिकल स्टेट शुरू में थी वही हो जाए. हम ऐसे भी एग्जांपल देंगे, बट यहाँ पे इसमें देख सकते हैं हम. इनिशियली इट बोथ आर इज़ इन द गैसियस स्टेट बट नाउ इट इज़ इन द लिक्विड स्टेट. सो मे बी इट हैपेंस, मे बी पॉसिबल कि ड्यूरिंग द रिएक्शन फिजिकल स्टेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए. ठीक है, लाइक H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2, लिक्विड, गैस एंड गैस. Okay, so we can say here the physical state is now changed. Like here also C plus O2 is equal to CO2. Initially it was solid, it is a gas, now it is a gas. तो कार्बन जो कि एक सॉलिड था ना वो एक गैसीय सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है. हमने यहाँ भी देखा कि फिजिकल स्टेट क्या हो गई है, चेंज हो गई है. ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी. अच्छा, ज़रूरी नहीं है हमेशा ही हो, एक्सेप्शंस आर ऑल ओवर. और हमने जनरल ट्रेड बताया कि ऐसा पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हमेशा हो. जैसे कि इस रिएक्शन में देख सकते हैं N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO. सो इन दिस रिएक्शन इट इज़ अ गैस, इट इज़ अ गैस, इट इज़ ऑल्सो अ गैस. ये हमेशा नहीं होगा, ये कभी कभी ऐसा हो सकता है. दिस इज़ द पॉसिबिलिटी.
नॉट ऑलवेज। ओके, तो ये याद रखें कि कभी कभी चेंज हो सकती है, अपन यूज टू रहें कि हाँ भाई कभी चेंज हो सकती है और कभी नहीं भी चेंज हो सकती है। अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फिजिकल स्टेट क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट में नीचे मेंशन रहता है, G मीन्स गैस, S मीन्स सॉलिड और L मीन्स लिक्विड, AQ मीन्स एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो जाता है कई बार, ठीक है। जैसे कि सपोज इट इज़ अ CuSO4 aqueous, suppose we have aqueous solution of CuSO4 copper sulfate, it is called copper sulfate or cupric sulfate, when it is treated with zinc metal, so it is now, initially it was blue in color, it was initially blue in color, by reaction of zinc now it is initially solid, now we have ZnSO4 which is white and colorless maybe, और ट्रांसपेरेंट टाइप का वाइट होता है। ओके, और ये सॉलिड, तो हम देख सकते हैं कलर जो है चेंज हो गया, इनिशियली इट वाज ब्लू, नाउ इट इज़ ब्लू कलर इज़ नाउ डिसअपियर, ब्लू कलर ख़त्म हो गया, उड़ गया, ठीक है, डिसअपियर हो गया, क्योंकि कलर में भी चेंज, क्योंकि भाई ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी हम लोग टाइप देखेंगे रिएक्शन की तो हम देख सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हुआ क्या है, CuSO4, पहले SO4 ने Cu से बॉन्ड बनाया था, अब SO4 ने जिंक से बॉन्ड बना लिया, ठीक है, तो अब बन गया जिंक सल्फेट और साथ में कॉपर। इट इज़ ना एक्चुअली इट्स कलर इज़ वाइट, जो जिंक होते हैं, जिंक के जितने भी सॉल्ट्स हैं सब वाइट होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्यों, क्योंकि जिंक जो है उसका 3D जो ऑर्बिटल है वो फुल फील्ड है, दैट्स वाई। तो ZnSO4 फॉर्म हो गया वाइट कलर का और साथ में Cu, तो हमने देखा कलर, हमने अपने आंखों के सामने अभी देखा, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे इसका। ओके, नेक्स्ट है CuSO4 प्लस Fe, we get FeSO4 plus Cu. So this is aqueous, in aqueous solution it is blue in color, it is solid in state, it is brown green color type of solution, brown green solution, it is solid in state, it is aqueous in state। okay, so this is the पॉसिबिलिटी ऑफ देर इज मे बी कलर में भी चेंज, जरूरी नहीं हमेशा ही ऐसा हो सकता है समटाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कलर सेम हो। ओके, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट समटाइम इट हैपेंस कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन सम सेमी सॉलिड सब्सटेंसेज आर फॉर्म विच इज सबमिटेड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जैसे ये रिएक्शन है, देखेंगे इसको, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, व्हाट इज दिस, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, when treated with it is its aqueous solution, not solid in state, initially it was solid in state, when its aqueous solution is treated with NaCl, its aqueous solution, what is this, sodium chloride, when they are treated तो क्या होगा, ये ब्रेक होगा। भाई हमको पता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, कोई भी आयनिक कंपाउंड हो एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में वो अपने कैटायंस और एनायंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये ब्रेक हो जाएगा Ag प्लस में, NO3 माइनस में, और ये डिसोसिएट होगा Na प्लस में और Cl माइनस में। दिस इज़ द काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हो सकता है आपको नहीं पता हो कि व्हाट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट, तो होता क्या है इस टाइप की रिएक्शन में, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से रिएक्शन करेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, ये हो जाएगा, हमको मिलेगा वी गेट AgCl एंड NaNO3। तो दिस इज एक्चुअली PPT। ये क्या है, ये व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ द प्रेसिपिटेट। एक्चुअली ये प्रेसिपिटेट है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ही अपन ये दिस इज अ सपोज टेस्ट ट्यूब, सपोज दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, इफ वी ऐड बोथ द रिएक्टेंट्स, सब टाइम इट हैपेंस ड्यूरिंग द रिएक्शन विद इन फ्यू मिनट्स, एक पेस्ट टाइप का, टूथपेस्ट टाइप का सब्सटेंस बॉटम पे सबमिट हो गया, बाकी दूसरा कंपाउंड ऊपर फ्लोट कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड PPT। व्हाट इज़ दिस, PPT, शॉर्टकट में बोलते हैं PPT। इट्स स्पेलिंग इज प्रेसिपिटेट
or this type of reactions are called precipitation reaction. Sometime it happens during a chemical reaction, some semi solid substances are formed which is submitted at the bottom of the container, which is called precipitate, and this type of reactions are called precipitation reaction. Okay, I hope it is clear for all of you. और एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, PbCl2 plus 2Ki is equal to PbI2 plus 2KCl. Initially it was colorless, white aqueous, it is also aqueous, मतलब कलर नहीं था, ये समझ जाओ कि कलरलेस था ये. जैसे ही दोनों को मिक्स किया, विद इन फ्यू सेकेंड्स, इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. It is an instantaneous reaction. That's why within few seconds it forms yellow PPT of lead iodide. What is this? Lead iodide. Okay, so this is the reaction. This is also the precipitate. So this is also the type of precipitation reaction. Sometime it happens, not always. Okay, कभी कभी ही ऐसा होगा, जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन प्रेसिपिटेशन होगी. मतलब आप जब प्रैक्टिकल करेंगे या फिर जब आप मोस्टली रिएक्शन देखेंगे, तो आप कभी जब ये वाला एरो का साइन देखें नीचे सेडिमेंट होने वाला, मीन समझ जाइए कि एक्चुअली ये क्या है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रेसिपिटेट. ओके, नेक्स्ट थर्ड है वो, सॉरी 1 2 3 4 फोर्थ नंबर कैरेक्टरिस्टिक. फोर्थ है इवोल्यूशन ऑफ गैस. कभी कभी क्या होता है, गैस भी रिलीज होती है. सम टाइम ड्यूरिंग रिएक्शन में भी मे बी पॉसिबल कि ड्यूरिंग रिएक्शन कुछ गैसियस सब्सटेंस फॉर्म हो, और गैस तो अनस्टेबल होती हैं, वो कंटेनर से रिलीज हो सकती हैं, है ना. तो जैसे कि ये लाइक एसिड HCl प्लस Na2CO3, ये रिएक्शन है. ठीक है, तो व्हाट हैपन, एक्चुअली क्या फॉर्म होगा, ये ब्रेक होगा H प्लस में और Cl माइनस में, ये ब्रेक होगा 2Na प्लस में और CO3 2 माइनस में. These are the constituent ions present in this compound. aqueous solution. So plus 2 minus combine कीजिए, minus 2 plus कीजिए. अब we can see here how many positive here, only 2 positive here, because 1 Na carry 1 plus charge. How many Na here? 2. तो भाई 2 plus charge है यहाँ पे, 2 plus है, और यहाँ पे 1 माइनस बस है, तो इसलिए 2 कर देंगे इनटू. तो 2 कर देंगे तो ये भी 2 और ये भी 2, मतलब जो इनका रेशियो होगा वो रेशियो 2:1 में रिएक्शन करेंगे. ये भी 2 और ये भी 2, तो वी गेट 2 NaCl, साथ में H2CO3. This is a carbonic acid. What is this? Carbonic acid. It is very highly unstable type of acid. It is dissociated as H2O and CO2. It is dissociated as H2O and CO2. Okay. So हम देखते हैं CO2 गैस रिलीज होने लगती है इसमें से. कोल्ड ड्रिंक्स में भी ऐसे होता है, क्योंकि उसमें भी ये वाला एसिड होता है. तो देखिए ये वाला जो एरो है ना, दिस इज रिप्रेजेंट टू द इवोल्यूशन ऑफ गैस. तो यदि मान लीजिए बॉटल या कंटेनर जो भी है वो ओपन है, तो सारी की सारी गैस रिलीज़ हो जाएगी. ठीक है, यदि सील्ड है तो उसी के अंदर रहेगी, बट रिलीज़ हो सकती है. तो दिस सिंबल इज एक्चुअली रिप्रेजेंट टू द गैस. कभी भी आपको ये वाला सिंबल दिखे तो समझ जाइएगा कि इस रिएक्शन में गैस रिलीज़ हो रही है. एक और रिएक्शन देखते हैं इसकी, Zn प्लस H2SO4 वी गेट, हाँ तो इस प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है ZnSO4 plus H2. H2 is a gas, so gas, aqueous and solid. So this is a reaction. Initially when zinc metal is treated with aqueous solution of sulfuric acid, then we get zinc sulfide aqueous in state and H2. What is the meaning of aqueous? Means water में कोई भी चीज़ dissolve हो, that is aqueous. ठीक है, aqueous solution is called AQ. So this is the symbol of gas. Okay, so I hope आप लोगों को क्लियर होगा ये. नेक्स्ट है फिफ्थ, चेंज इन टेम्परेचर.
अच्छा, कई बार क्या होता है, सम टाइम इट हैपन्स कि भाई टेस्ट ट्यूब एकदम से टेम्परेचर कम हो सकता है या टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर एकदम से ज़्यादा हो सकता है। एक्चुअली बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर दो टाइप की रिएक्शन होती हैं। अच्छा, हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए, हो सकता है डिक्रीज़ हो जाए, हो सकता है हीट करना पड़े या फिर हो सकता है रिलीज़ हो कुछ हीट। दिस इज़ द चेंज इन टेम्परेचर इज डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ द रिएक्शन एक्चुअली, कि भाई किस टाइप की रिएक्शन है ना, उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट होती है, देर आर टू टाइप्स ऑफ, बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें कुछ रिएक्शन तभी हो जब हम उसको कुछ हीट एब्जॉर्ब मतलब दें, प्रोवाइड करें। मीन्स टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स सम absorb some amount of heat and only can form product. Means when suppose A plus B, when we provide some amount of heat, suppose जरूरी नहीं कि हम इसको प्रोवाइड ही करें, हो सकता है ये अपने आप खुद ब खुद एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर ले। Means if product formation of product takes place during absorption of some amount of heat, this is called endothermic reaction. Okay, most of the reactions in our daily lives are endothermic. कुकिंग, पूरी कुकिंग जो है, मेकिंग ऑफ टी है, जितनी भी रिएक्शन सब हीट करने पे ना होती हैं, दैट्स वाई ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। सभी मोस्टली क्या है? एंडोथर्मिक। ठीक है, हम कुछ जैसे उस लैब में गए, कुछ हीट वगैरह की, तब जाके प्रोडक्ट बना, तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें हमने कुछ हीट प्रोवाइड करनी पड़े, दैट इज़ कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक हम एग्जांपल देते हैं, CaCO3 व्हेन हीटेड। भाई CaCO3 क्या है? एक कंपाउंड है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का जो फॉर्मूला है वही है ये। तो इट इज़ अ स्टेबल कंपाउंड, ओके, बट व्हेन वी हीटेड इट, व्हेन वी प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ हीट टू द सेम एटम, सेम कंपाउंड, सॉरी, what is this? Calcium carbonate, then it is dissociated as CaO plus CO2. ये ऐसे टूट गया। what is this? Calcium carbonate, it was solid in state, it is solid in state, it is gaseous in state। ये देखिए, ये वाला एग्जाम्पल भी हम इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एक तरह से एग्जाम्पल है ये, है ना। और यहाँ पे CO2 बना, ठीक है, ये ब्रेक हो गया, ये धीरे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये कब हुआ? जब हमने इसको हीट की। तो हीट करने पे ऐसा हुआ ना, बिना हीट के तो नहीं हुआ, जब हीट करने पे ये रिएक्शन हुई। अच्छा, ये हीट नहीं करी, इमेजिन करो ये व्हाट इज़ दिस? ट्राइंगल क्यों बना दिया मैडम ने? क्योंकि ट्राइंगल इज़ अ सिंबल ऑफ हीट। हमने हीट किया इसको, तब जाके ये हुआ ना। बिना हीट करे तो कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा अपने आप डिसोसिएट हो जाएगा। तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम अमाउंट ऑफ हीट due to absorption of some amount of heat, that why it is called endothermic reaction. Okay, I hope ये आप लोग को क्लियर होगा। सेकंड होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें नोट कर देते हैं डेफिनेशन। व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू due to absorption of external heat। ठीक है, जब रिएक्शन क्या हो, कुछ एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही प्रोसीड हो, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो में क्या होगा? द रिएक्शन इन विच some amount of heat releases during a chemical reaction। ओके, मतलब रिएक्शन के दौरान कुछ थोड़ा सा हीट रिलीज हो जाए, जैसे कि CaO प्लस H2O। व्हाट इज़ दिस? क्विकलाइम। अभी हमने देखा था, इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड होगा, वैसे क्विकलाइम भी बोलते हैं इसको। सॉलिड है, ये लिक्विड है, जब ये लोग मिल गए बन गया CaOH होल ट्वाइस स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में बहुत सारी हीट रिलीज़ हो गई। आपने कभी डेली लाइफ में हो सकता है ऑब्जर्व किया हो, जो चूना होता है
लाइमस्टोन, उसमें जब वाटर डालते हैं तो बन जाता है उसका को सॉल्यूशन। वो इतनी ज़्यादा हीट अपने आप रिलीज जाती है, पता नहीं कहाँ से वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने तो उसको गैस में भी नहीं रखा था, हीट भी नहीं दी थी, फिर भी वो हीट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दिस इज़ द टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज़ दिस? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन, एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, व्हाट इज द एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन? एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस टेक्स पार्ट इन अ रिएक्शन एंड फॉर्म अ, जैसे ये एक रिएक्टेंट है एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, जैसे ये एक रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट ये है, ये लोग आपस में कंबाइन हो गए, सिंगल प्रोडक्ट बना लिए। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज इज कॉल्ड एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैथ्स में करते हो ना 2 + 2 = 4, उसी टाइप की कुछ रिएक्शन। जैसे कि चलिए देखते हैं A + B = AB, कुछ इस टाइप की रिएक्शन। दो लोग नहीं बनेंगे, केवल एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। दोज रिएक्शन in which two or more reactants combines and form a single product। ओके, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, Na + ऑक्सीजन = Na, क्या होगा? व्हाट शुड बी द फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड? हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए। Na हैज़ 1+ चार्ज, ऑक्सीजन हैज़ -2 चार्ज, Na2O1, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, देखो हमने दो को देखा, बैलेंस कर देते हैं, 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई टू टाइप के मतलब स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही थी और सिंगल प्रोडक्ट बना। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। और हो जाएंगी Mg + O2 = 2MgO, ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। व्हाट इज दिस? सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट वॉज सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, और दिस इज द ऑक्सीजन गैस। और देख लो Al + ऑक्सीजन = Al2O3, बैलेंस। H2 + O2 = H2O। इतनी सारी एग्जांपल्स हो सकते हैं, सो मेनी एग्जांपल में भी पॉसिबल। ये भी एक एडिशन ही है, डजंट मैटर कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडो है, बट एडिशन है, कॉम्बिनेशन है ना, बोथ आर इट इज कॉल्ड एडिशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका जस्ट अपोजिट। इसमें क्या होगा कि एक कंपाउंड है और उसमें कुछ हम एनर्जी देंगे, देखो हमने स्टेमिन ताकत लगाई, ये ताकत लगाए तब जाके 2 पीसेस में टूट गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई सिंगल प्रोडक्ट 2 या मोर देन 2 सब्सटेंसेज में ब्रेक हो जाए, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। like CaCO3 when heated then we get CaO + CO2। इसमें सिंगल प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा में टूट जाएगा और उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में सिंगल बना लेंगे। और देखो इसमें और हो सकता है H2O when heat इलेक्ट्रिकल आर्क दिख दें, इलेक्ट्रिक आर्क, यदि हम इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे इस पर तो मिल जाएगा 2H2 और क्या O2, ये। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए ज़रूरी नहीं कि आपस में हीट ही दें, याद रखना ऑलवेज डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब थर्मल डीकम्पोजिशन वाला। मतलब याद रखना ये हमेशा
हीट के एब्जॉर्प्शन के थ्रू होंगी। हीट, लाइट, एनी हाउ टाइप की, याद रखना, एनी हाउ किसी भी टाइप की एनर्जी हम इसको देंगे तभी होंगी, अपने से बिना किसी एनर्जी के नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ को तोड़ने में अपन को ताकत खर्च करनी पड़ेगी ना, चाहे हम किसी भी टाइप से ताकत क्यों ना दें, किसी टाइप की भी एनर्जी क्यों ना दें। मतलब व्हेन वी प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द रिएक्टेंट ओनली दे डिसोसिएट्स इनटू 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। मे बी एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी मे बी डिफरेंट, मे बी हीट एनर्जी, मे बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मे बी सनलाइट एनर्जी, कुछ भी हो। तो इसके कई सारे टाइप होते हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, ये वाला इसका एग्जांपल तो ये हो गया ना, CaCO3 व्हेन हीटेड देन वी गेट CaO प्लस CO2। क्यों? व्हेन वी प्रोवाइड हीट एनर्जी टू द कंपाउंड एंड इट इज़ डिसोसिएटेड देन इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। जब हम इसको हीट एनर्जी दे देंगे तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे एनर्जी मिलेगी कंपाउंड को और वो डिसोसिएट हो जाएगा, तो बनेगा 2H2O O2, ठीक है। ये आपके में एक्सपेरिमेंट भी है, ये NCERT में एक्टिविटी है कुछ, ठीक है। उसमें वाटर को एक कंटेनर में लेते हैं और एनोड और कैथोड लगा देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ डिसोसिएटेड इज इनटू H2 एंड O2। एनोड और कैथोड पर रिस्पेक्टिवली हमें क्या मिलेंगी, H2 और O2, ओके। कैथोड पे H2 और एनोड पे O2 मिलेगी हमको, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम देख सकते हैं हमारी एक्टिविटी में, NCERT देखेंगे इसको। थर्ड है सनलाइट। सनलाइट या उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसमें सनलाइट की एनर्जी देंगे, जैसे जैसे सपोज ये है सिल्वर क्लोराइड, व्हेन वी प्रोवाइड सनलाइट एनर्जी, HNu से शो करते हैं इसको, तो भेजेगा Ag प्लस क्या Cl। बैलेंस कर दीजिए 2 2 2। क्यों नहीं Cl लिख दिए? एटम कैन नॉट बी एग्जिस्ट अलोन, इट ऑलवेज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने तीनों टाइप की रिएक्शंस देख ली। इसके थर्मल डिकम्पोजिशन कितने टाइप का होता है हमने देख लिया, ओके। वन मोर एग्जाम्पल, H2O2 when heated it is dissociated as H2O and half O2. So this is the hydrogen peroxide. What is this? Hydrogen peroxide. And this is water and this is a oxygen molecule, okay. So in this reaction also when we provide heat energy to the compound, हम जब इसे हीट एनर्जी देते हैं, हम इसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तब ये 2 पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। एक और देख लेते हैं, N2O5 इज व्हेन हीटेड इट इज डिसोसिएटेड एज N2O3 प्लस O2। So this is also the type of decomposition reaction, okay. So the next type of the reaction is displacement reaction. Third, displacement reaction. क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? चलिए देखते हैं। वैसे तो टू टाइप्स की, इट इज़ फर्दर क्लासीफाइड इन 2 कैटेगरीज, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। बट आपके कोर्स में क्लास 10th के हिसाब से अभी मेटल डिस्प्लेसमेंट बस है, तो वही हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। मेटल डिस्प्लेसमेंट मीन्स सपोज दिस इज अ कंपाउंड AB, ओके। व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद अ Y, सो वी गेट AY प्लस B। सो क्या हुआ इस रिएक्शन में? अभी तक जो काम B कर रहा था, A के साथ बॉन्ड बना रहा था, अब A और B के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और A ने किससे बॉन्ड बना लिया है? Y से, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि नया कंपाउंड फॉर्म हुआ AY प्लस B। अच्छा, सपोज ये मेटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सपोज ये मेटलिक कंपाउंड था, तो दिस रिएक्शन ओनली टेक्स प्लेस व्हेन Y इज़ मोर रिएक्टिव देन B। यदि Y B से ज़्यादा रिएक्टिव है तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसका एग्जांपल देखते हैं। How to define this? When a chemical compound reacts with
when a metallic salt या chemical compound reacts with a metal which is more reactive than the salt of the metal which is present in the salt, then we get a different salt of the new metal. Okay, so this type of reaction is called metal displacement reaction. Example देखते हैं, CuSO4 plus Zn is equal to ZnSO4 plus Cu. In this case it is the aqueous solution in state, it is solid, it is in aqueous solution state and it is in the solid state. भाई हमने देखा कि पहले CuSO4 कॉपर सल्फेट जो था वो एक्वस था, है ना, और पहले SO4 किससे बना रहा था, Cu से. दिस इज द कॉपर सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट. देर इज अ बॉन्ड बिटवीन Cu2+ एंड SO4 2-. अच्छा, अब हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है. इसलिए जिंक इस कंपाउंड कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी. ओके, तो वी गेट ZnSO4 प्लस Cu. तो केवल ऐसा ही दिखने वाली है रिएक्शन जिसमें किसी एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. वन मोर एग्जाम्पल, Zn plus FeSO4 is equal to ZnSO4 plus Fe. Why the reaction takes place? Because zinc. Okay, so what is the name of this compound? Zinc sulfate and iron. Zinc sulfate. Initially it was iron sulfate, ferrous sulfate, and now it is zinc sulfate. Okay, so this is also the type of double displacement. Initially it was brown green in color, it's aqueous solution, but now it is white colored, white, transparent white type color, white, aqueous. Okay, so this is the displacement reaction. It is also the displacement reaction. This is also the displacement reaction. Initially it was a chemical compound, but now due to reaction, now zinc is bonded with SO4, we have now zinc sulfate plus H2 gas. So this is also called, maybe called displacement reaction. Next है fourth, double displacement reaction. Double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि दो आयनिक कंपाउंड होंगे, उनके एक्वस सॉल्यूशन को जब ट्रीट करेंगे तो कुछ इस टाइप से रिएक्शन होगी कि उनके जो कैटायंस और एनायंस है वो एक्सचेंज हो जाएंगे. द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, द टाइप ऑफ केमिकल reaction in which two which salt of two ionic compounds treated in aqueous solution state and form two new salts by exchanging their ions. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि AB plus XY. Suppose this is positive, this is negative, this is positive, this is negative. So by the reaction, if they are present in their aqueous solution state, we get AY and XB. Okay, so this is called double displacement reaction. Example देखते हैं. First, AgNO3 plus NaBr. What is this? Silver nitrate. What is this? Sodium bromide. Silver nitrate, sodium bromide. Okay, so it is dissociated as in aqueous solution state. It is dissociated as Ag plus NO3 minus.
it is dissociated as Na plus Br minus. तो plus to minus, minus to plus are bonded now. We have Ag Br, साथ में क्या मिला, Na NO. This is the PPT, yellow PPT, yellow PPT. Now we know that now what is the PPT. एक और एग्जाम्पल, वन मोर, BaCl2 plus H2SO4, aqueous. It is liquid in state, that's why. Okay, so we get it is dissociated as, ये कैसे ब्रेक होगा, Pa2 plus 2Cl minus. ये कैसे ब्रेक होगा, 2H plus SO4 2 minus. प्लस को माइनस से बॉन्ड बनाइए और माइनस को प्लस से. कितने H हैं, 2H. कितने Cl हैं, 2Cl, 2HCl और BaSO4, 2HCl एंड BaSO4. ये भी PPT है. कौन सा PPT, किस कलर का, वाइट PPT. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये कह सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, suppose Ki, so we get Agi plus KNO3. This is a PPT, violet type of PPT. Okay, so this is the double displacement reaction. What is this? Silver nitrate, potassium iodide, silver iodide and potassium nitrate. Silver nitrate, potassium iodide, silver iodide, potassium nitrate. Okay, next reaction is, so I hope आप लोगों को क्लियर होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं फर्स्ट पार्ट में इतना ही कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में, इसी के पार्ट सेकंड में, मैं बाकी जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, बाकी का कवर करूँगी. ओके, सो प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.